अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आपका मैं इस्तकबाल करती हूँ इफ़ाम स्टूडियो में राहिला ख़ान। आज हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान मोहतरमा आयशा सुल्ताना साहिबा हैं, जो ई मैगज़ीन औरा के एडिटर है और माविन रियासती नाज़िमा तेलंगाना जमात इस्लामी हिंद के हैं। इनका मुख्तसर सा तारुफ कि इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल एंटी करप्शन एंड ह्यूमन राइट काउंसिल से ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। मोहतरमा आयशा सुल्ताना साहिबा, क्योंकि इतने सारे मैगज़ीन्स आज हमारे पास है लेडीज़ को लेके, ख़वातीन को लेके, तो आप ये बताइए कि ये औरा ई मैगज़ीन जो दीगर अंग्रेज़ी मैगज़ीन्स है उनसे किस तरह जुदा है और इसमें वो क्या चीज़ है जो इसे अलग से पेश करती है लोगों के सामने, उनके रीडर्स के सामने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये औरा ई मैगज़ीन एक डिजिटल मैगज़ीन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 2021 मार्च में इसका सफ़र शुरू करे थे और तकरीबन 12 इश्यूज़ इसका पब्लिश भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और औरा ई मैगज़ीन, जिस तरीके से आपने सवाल किया है कि कई सारे अंग्रेज़ी मैगज़ीन इस दौर में एट प्रेजेंट ये जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में कई सारे मैगज़ीन्स मौजूद हैं, लेकिन ये डिजिटल मैगज़ीन जो औरा है इसमें ख़वातीन के लिए जो रूटीन तरीके से सिर्फ बच्चों की परवरिश या कुछ पकवान वगैरह यही नहीं, बल्कि एलाइट क्लास के पीपल के लिए, यानी पढ़े लिखे तबका जो तालीमी याफ्ता तबके के ख़वातीन हैं उनके लिए खास करके इसमें कई सारे यानी यूनिक एंड डाइवर्स टॉपिक्स पे हमने इस मैगज़ीन के मज़ामीन को रखे हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पे, थीम्स पे हम इस मैगज़ीन को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि इसका कंटेंट बहुत यूनिक है एंड डाइवर्स टॉपिक्स लाइक जेंडर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, इस तरीके से कई सारे टॉपिक्स भी है एंड इसके कई सारे कॉलम्स भी मौजूद है। तो जिस तरह आपने इतने मुख्तलिफ टॉपिक्स बताए हैं, तो ये भी है कि इनके राइटर्स जो है हमें जो है टॉपिक स्पेशलाइज्ड राइटर्स ही होंगे। तो आप बता सकती हैं कि कौन सी अहम शख्सियत और प्रोमिनेंट राइटर्स के मज़ामीन इसमें आ चुके हैं अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह, एक्चुअली हमारे औरा ई मैगज़ीन का जो ऑब्जेक्टिव है यानी उसका मकसद है, पहला तो ये है कि ये दावती नुक्ते नज़र से हम यानी हमारे हमवतन लोगों के लिए इसमें कई डाइवर्स टॉपिक्स रखे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे, यानी जो मिसकॉन्सेप्शंस है इस्लाम के ऊपर, जो भी गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए हमने इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जो भी प्रॉब्लम्स आज के दौर में, जो भी परेशानियां हैं, जो भी मसाइल है, उसका हल यानी हम इस मैगज़ीन के मज़ामीन के ज़रिए से आवाम को पेश कर रहे हैं। तो इसमें कई सारे प्रोमिनेंट राइटर्स है, ये सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा इंग्लिश ई मैगज़ीन ये पब्लिश, क्योंकि डिजिटल है, कई सारे राइटर्स एंड रीडर्स भी हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे है, जैसे कि डॉक्टर जीनत कौसर साहिबा मलेशिया से। और हमारे जो इंटरव्यूज़, जो यानी प्रोमिनेंट पीपल जो इंटरव्यूज़ देते हैं वो भी यानी तेलंगाना से एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ऑल ओवर द इंडिया एंड इंटरनेशनल से भी, जैसे योनी रेडली एंड ऑल्सो अब्दुल रकीब साहब जो फाइनेंस के ऊपर ने इंटरव्यू दिए हैं, डॉक्टर विनोद कुमार साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर हमारे पास इंटरव्यू, हम इसको वीडियो इंटरव्यूज़ भी इसमें एम्बेड कर रहे हैं हमारे यानी राइटअप के साथ साथ, और ऑडियो के फाइल्स भी इसको एम्बेड करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके डाइवर्स टॉपिक्स पर पब्लिक तक पहुंचाने की प्रोमिनेंट पीपल के ज़रिए से कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी अगर हम ये देखा जाए कि जैसा आपने प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ की भी बात की है, तो एक जो हम जैसा नॉर्मल आम खास जो राइटर्स या अपबडिंग राइटर्स है, इनके लिए इसमें आप किस तरह से इनको देखती है औरा मैगज़ीन में, इनके मज़ामीन को? औरा मैगज़ीन के जो ऑब्जेक्टिव्स में या मकासद में वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ख़वातीन में कई सारे हिडन टैलेंट्स हैं, इनके पास बहुत सलाहियतें हैं, लेकिन इसको
यानी वो पूरे तरीके से इन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज नहीं कर सक रहे। तो इसके लिए हमने ऑरा के जरिए से ये कोशिश की है कि तकरीबन हमारे 82 to 90 राइटर्स, अपकमिंग राइटर्स, यंग, हमारे पास ऑरा में एक स्पेशल कॉलम भी मौजूद है जैसे कि फ्लरिशिंग इंक के नाम से, यानी जो अपकमिंग राइटर्स है, यंगस्टर्स है, उनके पोएट्री और उनके मजामीन भी हम पब्लिश करते हैं। इस तरीके से यानी खवातीन के टैलेंट्स को हम एंकरेज करने के लिए, उसको यानी लाइमलाइट में लाने के लिए बहुत कोशिशें जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इसमें कंट्रीब्यूटर्स यानी राइटिंग के जरिए से और सोशल मीडिया के लिए भी कई सारे कंट्रीब्यूटर्स भी है फ्रॉम और डिफरेंट फेथ्स, डिफरेंट कम्युनिटीज के पीपल भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। एंड हमारे ऑरा मैगजीन का और एक खासियत ये है कि इसके तकरीबन 50% से ज्यादा यानी मोर देन 50% ऑफ इट्स कंट्रीब्यूटर्स, रीडर्स एक्सेट्रा दे आर फ्रॉम एलाइट क्लास, यानी बहुत ही तालीमी याफ्ता लोग, एलाइट क्लास के, लैंग्वेज लिटरेरी स्किल्स जिनके पास है, लिटरेरी टेस्ट जिसके पास है, ऐसे लोगों इस मैगजीन को बहुत पसंद करके पढ़ते हैं और इसका फीडबैक भी बेहतरीन फीडबैक आया है हमको। कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स एंड सोशल एक्टिविस्ट ने भी हमको इसका फीडबैक भी दिया है। एंड मैक्सिमम यानी ये तालीमी याफ्ता लोगों के लिए एक बहुत ही यानी आज के दौर में एक लिटरेरी टेस्ट के साथ साथ हम पॉलिटिकल सिनेरियो को भी हम नज़र में रखते हुए इसके इश्यूज पब्लिश कर रहे हैं मंथली। तो अब ये मेरा अगला सवाल ये रहेगा, क्योंकि आपने इतने बताया कि ये जो टॉपिक से कवर हो रहे हैं आपके मैगजीन में, तो इसमें क्या हम लेडीज़ अपने मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं? यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स है जी, स्पेशली जी वुमेन्स, बेशक खवातीन के लिए हर मसाइल का हल मौजूद है। हमारे पास एक कॉलम ऐसा भी है जिसमें एक्सपर्ट्स के जरिए से हम उनके सवालात के जवाब भी यानी उसको पब्लिश करते हैं, जैसे पैनल्स या आस्क मी एनीथिंग, एक कॉलम है हमारे पास जो आस्क मी एनीथिंग के जरिए से हम एवरी मंथ एक थीम पे एक एक्सपर्ट को हम वहां पर यानी उनके जरिए से सवालात का जवाब भी देने के लिए हम यानी इस तरीके से पब्लिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में वैक्सीनेशन लेना चाहिए या नहीं, इस तरीके से वैक्सीन के ताल्लुक से भी जो भी यानी हमारे पास जो भी डाउट्स है वगैरह, इसको क्लियर करने के लिए हमने एक एक्सपर्ट के जरिए से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एंड डॉक्टर के जरिए से इसके हमने आंसर्स उन तक पहुंचाए हैं, यानी जो भी सवालात हमको मेल के जरिए से मिलते हैं उसके आंसर्स हमने उन तक पहुंचाए, यानी मैगजीन में पब्लिश किए। उसी तरीके से लीगल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हाँ जो खवातीन के मसाइल होते हैं उस पर जो भी उनके पास डाउट्स होते हैं, जैसे लीगल अफेयर्स के ताल्लुक से वो जो भी हमको सवालात करते उसके भी आंसर्स हम जो प्रोफेशनल्स रहते हैं, एडवोकेट्स है, लीगल अवेयरनेस जिसके पास ज़्यादा होती है, ऐसे एक्सपर्ट्स के जरिए से हम आंसर्स देने कराते हैं। तो अभी आपने और एक मतलब मैं ये सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूँगी कि आपने एक कहा ऑडियो एम्प्ट आपके आर्टिकल्स हैं, तो हमें ये भी पता चला है कि ऑरा के कुछ जो आर्टिकल्स हैं उनको आप पॉडकास्ट के ज़रिए जो है दूसरे सोशल मीडियाज़ पे भी शाये करते हैं, तो इसके ताल्लुक से आप और क्या बताना चाहेंगी? और क्योंकि हम सबको मालूम है आजकल का जो बिजी लाइफस्टाइल है, खास करके खवातीन के लिए जो घर में भी यानी उनके कई सारे हाउस होल्ड कोर्स होते हैं, फिर उसके साथ साथ वो यानी जॉब वगैरह, इस तरीके से जो भी हमको यानी जितने भी आर्टिकल्स है इसको हम मैक्सिमम जो अहम आर्टिकल्स होते हैं इसको वीडियो यानी इंटरव्यूज अगर होते तो उसके वीडियोस भी हम उसके साथ एम्बेड करते हैं, और उसके साथ साथ खास करके ऑडियो पॉडकास्ट यानी पोएट्री एंड अदर इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स उन्वान होते हैं, मजामीन होते हैं, उन तमाम को हम ऑडियो रिकॉर्डिंग करके यानी पॉडकास्ट भी उसको एम्बेड करते, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है मैगजीन को पढ़ने के लिए वो इसको सुन भी ले सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी से आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि इसमें हम रीडर्स किस तरह ताउन कर सकते हैं इस मैगजीन में, और क्या ये ऑरा ई मैगजीन लिमिटेड टू सिर्फ मुस्लिम रीडर्स ही है क्या? जी हाँ, हर रीडर इसका हिस्सेदार बन सकता है। एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट टू अवर ई मैगजीन बाय सब्सक्राइबिंग इट। अब तो फिलहाल इसका फ्री सब्सक्रिप्शन है, www.auramag.in पर हमारा वेबसाइट अवेलेबल है। इसका ट्विटर, फेसबुक
اینڈ پر پیج بھی ہے, اینڈ اینڈرائڈ کا اپلیکیشن بھی ہے اورا. گوگل پلے اسٹور میں اس کا اینڈرائڈ اپلیکیشن اویلیبل ہے. اینڈ صرف یہ مسلمان خواتین یا مسلم خواتین کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ پورے یعنی جو بھی انگریزی جانتے ہیں, چاہے مسلم ہو یا نان مسلم بھی ہو, ہر طبقے کے خواتین کے لیے ہے. سو ایوری ون کین ریڈ دس ہو ایور نوز انگلش جو بھی جانتے. اگر تھوڑا بہت بھی انگریزی جانتے تو اپنی لینگویج کو امپروو کرنے کے لیے بھی یہ ضرور پڑھ سکتے ہیں, اور اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے, اس طریقے سے ہماری تعاون کر سکتے کہ یہ میگزین کو دوسروں کے ذریعے سے سبسکرائب کروا سکتے, اور اپنے جو ہم وطنی بہنیں ہیں یا ہم وطنی لوگ ہیں ان کو بھی اس میگزین کے حصے دار اس طریقے سے ای میل سبسکرپشنز بھی اویلیبل ہے, تو ای میل کے ذریعے سے اس کو سبسکرپشن کے لیے بھی وہ لوگ سبسکرائب کر سکتے ہیں. جی, اور آخری جو ہمارے آڈینس کا ایک ڈاؤٹ ہے آڈینس کی طرف سے, کیا اورا کوئی اردو میگزین کا ٹرانسلیشن ہے یا نہیں؟ اورا انگلش میگزین ہے, یہ کسی میگزین کا ٹرانسلیشن نہیں ہے. اورا از ڈفرینٹ. ہادیہ ای میگزین جو ہے وہ اردو میگزین ہے, اس کا مضامین, اس کا جو آڈینس ہے وہ ہمارے مسلمان یعنی مسلم خواتین کے لیے, خاص کر کے اردو جاننے والوں کے لیے ہے. اینڈ اورا ای میگزین کوئی میگزین کا ٹرانسلیشن نہیں ہے, یہ یونیک ہے, اینڈ یہ ہندوستانی سماج کے پورے لوگ اس کے ٹارگیٹڈ آڈینس ہے. تو میں اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں محترمہ عائشہ سلطانہ صاحبہ, ایڈیٹر ای میگزین اورا کا. آپ نے ہمارے سامنے اتنے اچھے سے تفصیلی طور پر اورا ای میگزین کے بارے میں بتایا. جزاک اللہ خیر.